क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मसीह में आप सभी मेरे प्रिय भाई एवं बहनों को मेरा नमस्कार। मैं अशोक आपके सामने आज एक और नया विषय लेके आया हूँ। आज का हमारा विषय है प्रियो, सोशल मीडिया के विषय में बाइबल क्या कहती है। तो आइए प्रियो, बाइबल में से हम सीखेंगे कि सोशल मीडिया के विषय में बाइबल क्या कहती है और परमेश्वर आज हमें अपने बाइबल के द्वारा क्या सिखाना चाहते हैं। आज हम वो सभी सीखेंगे प्रियो। इन दिनों में हम देखते हैं प्रियो, सोशल मीडिया का हम सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं और सोशल मीडिया का इस्तेमाल किए बगैर हम रह नहीं सकते, क्योंकि हम सोशल मीडिया के इतने अधीन हो गए कि सोशल मीडिया का दिन भर में हम इस्तेमाल नहीं करते तो हम बेचैन और बेहाल हो जाते हैं प्रियो। और यह सोशल मीडिया सबसे अधिक जवानों को प्रभावित कर रही है प्रियो, क्योंकि जवान कुछ लाइक्स फॉलो के लिए वे अपने जीवन को खतरे में डाल देते हैं प्रियो। क्योंकि हम न्यूज अखबारों में देखते हैं कि कुछ लाइक्स फॉलो के लिए पहाड़ों पे चढ़ जाते हैं और छोटी सी लापरवाही के कारण उनका जिंदगी मौत बन जाता है प्रियो। व्यक्तिगत जीवन से ज्यादा हम सोशल मीडिया के जीवन पर भरोसा करने लगे थे। क्यों? क्योंकि लोग फेक आईडी बनाकर लोग एक दूसरे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं प्रियो। हम न्यूज अखबारों में प्रतिदिन ये खबर सुनते हैं कि सोशल मीडिया में गलत अफेयर करने के कारण पति ने पत्नी को मारा या फिर पत्नी ने पति को मारा। इस प्रकार हर एक न्यूज हम प्रतिदिन सुनते रहते हैं प्रियो। और सोशल मीडिया में सबसे अधिक 100 में से 70% अधिक पाप किया जाता है प्रियो। यह सब क्यों हो रहा है? क्योंकि शैतान ने मनुष्य के मन में ये बात डाल दी है कि तू एक सेलिब्रिटी है, लोग तुम्हें फॉलो करेंगे, लोग तुम्हें लाइक करेंगे, तू अपना स्किल्स दिखा, तू किसी से कम नहीं है, तू सेलिब्रिटी है, तू हीरो बन सकता है, तू कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार शैतान ने उनके मन में यह बात डाल दी प्रियो। हम अपने आदत के कारण, हम अपने स्वाभाविक पाप के कारण जो हमारे मन में है, क्योंकि परमेश्वर ने कह दिया था कि मनुष्य के मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। इसलिए हम अपने स्वाभाविक पाप के कारण हम पाप कर बैठते हैं प्रियो। और पतरस ने इसके बारे में पहले ही बता चुका कि उनकी आंखों में व्यभिचार है, वे पाप किए बिना रह नहीं सकते करके पतरस ने पहले ही बता दिया प्रियो। देखिए मेरे साथ निकालिए प्रियो, दूसरा पतरस उसका दूसरा अध्याय उसका 14वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, उन्हीं आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं और उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संतान के संतान हैं। यहाँ पर पतरस स्पष्ट कह रहा है कि उन्हें लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संतान के संतान, मतलब जिस प्रकार हम करते हैं उसी प्रकार हमारे बच्चे भी आज कर रहे हैं प्रियो। और हम पाप किए बिना रह नहीं सकते। हम देखी हुई चीजों पर विश्वास कर रहे हैं। इस सोशल मीडिया में जो कुछ भी दिखाया जाता है उसे सच मान लेते हैं और उसी प्रकार हम अपना जीवन यापन भी करते हैं। और हम अधिक से अधिक पाप किसमें करते हैं? सोशल मीडिया में अधिक से अधिक पाप करते हैं। और पतरस ने इसके बारे में पहले ही बता चुका है कि देखिए प्रियो, परमेश्वर जो कुछ भी बनाता है वो मनुष्य की भलाई के लिए ही बनाता है और जो कुछ भी बनाता है वो अच्छा ही बनाता है प्रियो। लेकिन मनुष्य अपने स्वाभाविक पाप के कारण, उसके मन में जो बुरा है उस चीज के कारण शैतान उसका इस्तेमाल करके हमें अपने अधीन करके शैतान उस सभी चीजों को बिगाड़ देता है प्रियो। हम उसकी बात सुनकर उसकी अभिलाषाओं को पूरा करने लगते हैं। जैसे कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य अपने आप को बिगाड़ लिए, और परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया तो सृष्टि को भी बिगाड़ दिए, और परमेश्वर ने इस जगत में जितनी भी चीज बनाए उन सभी को हम बिगाड़ने लगे हैं प्रियो। जैसे कि ऐसा कोई अनाज नहीं है जिसमें जिसमें मिलावट ना हो, ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें मिलावट ना हो। मनुष्य ने सब चीजों को, खाने पीने से लेकर हर एक वस्तु में मिलावट कर दिया प्रियो। मतलब मनुष्य इतना बिगड़ गया कि परमेश्वर ने इसके बारे में पहले ही बता चुका है। देखिए मेरे साथ निकालिए प्रियो, सबोपदेशक उसका 7वां अध्याय उसका 29वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, देखो मैंने केवल यह बात पाई है कि परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, परंतु उन्होंने बहुत सी युक्तियां निकाली। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है प्रियो, परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया है, मतलब मनुष्य को बनाया है, उन मनुष्यों को सीधा ही बनाया था, अच्छा ही बनाया था। लेकिन मनुष्यों ने युक्तियां निकालना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक पाप को छिपाने के लिए दूसरा पाप, दूसरा पाप छुपाने के लिए तीसरा पाप। पाप बढ़ते ही जा रहा, लेकिन पाप को कोई अंगीकार नहीं कर पा रहा। और इन्हें आदत हो गया किसी भी चीज को बुरा युक्ति बनाकर अपने पापों को ढांपे।
और परमेश्वर ने इसके बारे में पहले बताया सुलेमान राजा के द्वारा सबोपदेशक में। सुप्रियो, इसी प्रकार ये सोशल मीडिया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया गलत है, लेकिन सोशल मीडिया का इस्तेमाल अगर हमने सही तरीके से किया तो सोशल मीडिया के द्वारा भी हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। लेकिन हमें अपनी बुरी युक्तियों के कारण, बुरी मन के कारण हम सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं प्रियो। इसलिए आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमें क्या सिखाना चाहते हैं और बाइबल हमें सोशल मीडिया के बारे में क्या कहती है, इन सभी के बारे में हम सीखेंगे प्रियो। तो प्रियो, मैं कुछ कीवर्ड्स के बारे में बताऊंगा जो कि हम सोशल मीडिया में हम प्रतिदिन यूज करते हैं। वो है प्रियो फॉलो, सब्सक्राइब और ज्वाइन। इन सभी बटन्स को हम सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म में देखते हैं प्रियो, जैसे कि कोई ऐप हो या फिर ब्राउजर हो, इन सभी चीजों में हम देखते हैं। तो प्रियो, आइए हम फॉलो के विषय में पहले जानेंगे, क्योंकि प्रियो फॉलो के विषय में इसलिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि बाइबल में इसका इस्तेमाल किया गया और इसके इस्तेमाल करने से क्या हुआ, इन सभी के बारे में जानेंगे प्रियो। तो मेरे साथ निकालिए प्रियो मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 34वां अध्याय, उसका 17वां वचन से लेकर 20वां वचन तक प्रियो। उस समय से यीशु प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उसने गलील के झील के किनारे फिरते हुए दो भाई अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछली थे, और उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुष्यों के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जो पहला वर्ड यूज किया वो भी अपनी सेवकाई के आरंभ में, वो वर्ड है फॉलो मी, मतलब मेरे पीछे हो लो। हम देखते हैं कि वहां पर लोग जितने भी हैं, वे कुछ लोग फिर रहे थे, कुछ लोग अपने जालों को तैयार कर रहे थे और वे मछली थे प्रियो। उनके पास प्रभु यीशु मसीह जाके कहते हैं कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। तो जरा सोचिए प्रियो, एक मछली को पकड़ने के लिए एक जाल की बहुत जरूरत होती है। इस दुनिया में यदि कोई सबसे ज्यादा खतरनाक कोई है तो वो है मनुष्य है प्रियो। अब इस मनुष्य को पकड़ने के लिए ऐसी कौन सी जाल प्रभु यीशु मसीह ने दी होगी और इन्होंने कैसे मनुष्य को पकड़ा, इन सभी के बारे में जानेंगे प्रियो। तो प्रियो, इन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार कहा था फॉलो मी, मेरे पीछे हो लो, वह बात इन लोगों को समझ में नहीं आया था। यीशु मसीह जब मर जाते हैं तब ये लोग फिर से यीशु मसीह पर भरोसा करना छोड़ देते हैं, विश्वास करना छोड़ देते हैं, फिर वही अपनी पुरानी जिंदगी की ओर लौट जाते हैं और जाके फिर से जेल में मछली पकड़ने के लिए प्रयास करते हैं। और रात भर प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें एक भी मछली नहीं मिलता है प्रियो। लेकिन तब प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर फिर उनसे तीसरी बार मिलता है। मिलने के बाद वह किनारे पे खड़े होके कहता है, हे भाइयों, अपनी दाहिनी ओर जाल डालो, तुम्हें मछली मिलेगा करके प्रभु यीशु मसीह वहां से बताते हैं। वे प्रभु यीशु मसीह की बात सुनकर वे फिर से जाल डाल देते हैं और उनके जाल में 153 प्रकार की मछलियां मिल जाती है प्रियो। यहाँ एक चिन्ह प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में दिया थी और वे जाल फटने लगता है, वे उसको जाल को निकाल नहीं पाते हैं। तब यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्रिय शिष्य था, वो समझ जाता है ये तो प्रभु है। जैसे ही प्रभु करके वे समझ जाते हैं तो वे तुरंत नावों से कूद कर प्रभु यीशु मसीह से भेंट कर लेते हैं। मतलब ये जो कुछ भी घटना हुई है वो सब एक चिन्ह था प्रियो कि पतरस और उनके प्रेरितों के हाथ में 153 राज्य के लोगों को उनके वश में कर देगा करके एक चिन्ह प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में दिखाया प्रियो। और उस घटना को पूरे होते भी हम देखते हैं प्रियो, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने 153 प्रकार की मछलियों को उनके जालों में फंसाया था, उसी प्रकार पतरस के एक भाषण में 3000 लोगों को मन परिवर्तन करते हुए हम देखते हैं, वो भी पतरस के एक उपदेश से। तो प्रियो, मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम, उसका 2 अध्याय, उसका 37वां वचन से लेकर 39वां वचन तक। यहाँ पर लिखा है प्रियो, तब सुनने वालों के हृदय चिढ़ गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। यहाँ पर स्पष्ट पतरस ने कह दिया कि यह जो प्रतिज्ञा है वो तुम्हारे लिए नहीं, परंतु उन लोगों के लिए भी जो आने वाले हैं, उन सभी के विषय में है। और हम यहाँ पर देखते हैं उनके हृदय चिढ़ गए और वे पश्चाताप करने लगे और पूछने लगे हम क्या करें। तब पतरस जवाब देता है, मन फिराओ
और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। बपतिस्मा लो। और हम देखते हैं प्रियो, वो लोग बपतिस्मा लेते हैं और प्रभु में आ जाते हैं और मसीह को स्वीकार कर लेते हैं प्रियो। तो 153 प्रकार के राज्यों को परमेश्वर ने प्रेरितों के अधीन कर दिया। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि फॉलो करो, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़वाने वाला बनाऊंगा। उसी प्रकार उस घटना को पूरा होते हुए हम देखते हैं। तो प्रियो जरा सोचिए, ये सब कैसे संभव हो सका? क्योंकि मछली को पकड़ने के लिए एक जाल की जरूरत होती है, लेकिन मनुष्य को पकड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इनको कौन सी जाल दिया? और वो जाल क्या है? वो जाल है प्रियो परमेश्वर का वचन। क्योंकि वचन जो है प्रियो, वो हमारे जीव आत्मा को अलग करता है प्रियो, वो हमारे हृदय को आर पार छेदता है प्रियो। इसमें लिखा है, मेरे साथ निकालिए प्रियो, इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसका 12वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है, और जीव और आत्मा को और गाद गाद गुदे गुदे को अलग करके वार पार चेतता है, और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है प्रियो, इस वचन के द्वारा पतरस ने उनके हृदय पे तीर मारा, और तीर जाकर सीधा उनके हृदय पे लगा, और उनका हृदय आर पार छिद गया, और वे पश्चाताप किए और कहने लगे, हम क्या करें? मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे करके पतरस ने स्पष्ट कर दिया प्रियो। तो प्रियो, यह जो वचन है वो एक जाल है प्रियो। ये बात हमें नहीं मालूम, लेकिन शैतान को मालूम है। वचन से ही प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा उसने किया था। वचन से ही वो हर एक व्यक्ति पर वार करता है प्रियो। क्योंकि पौलुस कहता है, हम शैतान से अनजान नहीं और उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। और आज के दिनों में इसके बारे में किसी को नहीं मालूम है प्रियो। कुछ लोग सोचते हैं कि हम शैतान के अधीन नहीं है, लेकिन शैतान ने उनको अपने अधीन में कर चुका। क्यों? क्योंकि वो वचन से ही हर एक लोगों को अपने अधीन में कर लेता है प्रियो। इसलिए मैं कह रहा हूं प्रियो, इस वचन को सही इस्तेमाल करो, तो हम भी अपने लिए फॉलोवर बना सकते हैं प्रियो। जिस प्रकार यीशु मसीह ने उन लोगों को फॉलो करना सिखाया और कहा कि तुम जाकर सारे जगत में जाकर मेरे नाम से बपतिस्मा लो और शिष्यों को तैयार करो, उन्हें अपने पीछे फॉलोइंग करवाओ, उन्हें अपना शिष्य बनाओ, उन्हें सुसमाचार फैलाओ करके प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया था कैसे फॉलो करना है। और आज हम क्या कर रहे हैं प्रियो? आज हम सोशल मीडिया में केवल बुरी चीजों के पीछे हम फॉलो कर रहे हैं, बुरी विचारों के पीछे हम फॉलो कर रहे हैं, बुरी दृष्टि के अनुसार बुरी चीजों को देखने के लिए हम लालसा कर रहे हैं प्रियो। यदि हम प्रभु यीशु मसीह के कहे अनुसार अगर हम भी करेंगे, तो प्रियो हो सकता है कि इस सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर की हम महिमा कर सकते हैं प्रियो। तो प्रियो, जिस प्रकार हम व्हाट्सएप का यूज करके कुछ लोगों को उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक ग्रुप बनाकर उस ग्रुप में कई मेंबर्स को, कई लोगों को ऐड करके उन्हें ज्वाइन कराते हैं प्रियो। और प्रियो, हम देखते हैं कि इन दिनों में वह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस ग्रुप का बनाना या फिर ज्वाइन करना, इस सारे कार्य को पहले ही प्रभु यीशु मसीह ने किया और अपने शिष्यों को भी सिखाया। देखिए प्रियो, मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 47वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, और परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है प्रियो, जो कोई उद्धार पाता था और उनसे जो प्रसन्न रहते थे, उन सभी को प्रभु खुद उस ग्रुप में मिला देता था। और यह ग्रुप किसका है प्रियो? परमेश्वर का राज्य है प्रियो। ये परमेश्वर की कलीसिया है प्रियो। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से खरीदा हुआ एक ग्रुप है प्रियो। और उस ग्रुप में जो कोई उद्धार पाता था, जो कोई उनसे प्रसन्न रहते थे, उनको खुद प्रभु यीशु मसीह उस ग्रुप में मिला देता था। ये है प्रियो पहला। और दूसरा हम देखते हैं प्रियो, इन दिनों में इंटरनेट का हम सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट जहां कहीं मिलता है वहां पर हम दौड़ जाते हैं प्रियो। क्योंकि हम सभी को पता है पहले दिनों में क्या हुआ था, जहां कहीं वाईफाई मिल जाता है वहां पर हम पहुंच जाते हैं प्रियो, और इस वाईफाई के कारण वहीं पर बैठ के इस्तेमाल करने लगते हैं प्रियो। कुछ बिजनेसमैन इसका सही इस्तेमाल भी किया था अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट में वाईफाई को लगाकर ये सोचकर कि लोग इस वाईफाई के चक्कर में मेरे रेस्टोरेंट में आकर खाना खाएंगे, या मेरे होटल में आएंगे, या मेरे शॉप में आएंगे करके फ्री वाईफाई करके एक बोर्ड अपने दुकान में लगा देता है प्रियो, और हम उसका
इस्तेमाल करने के लिए हम वहां पर चले जाते हैं। मतलब इतना क्रेज हमें हो गया है इस इंटरनेट का कि उन दिनों में वाईफाई या फिर इंटरनेट के बगैर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन बाइबल इसके बारे में पहले से ही बता चुकी है प्रियो। हमें इंटरनेट या वाईफाई का इस्तेमाल यदि हमें करना है तो हमें उस स्थान पे जाना पड़ेगा जहां पर वो नेटवर्क मिलता है। और नेटवर्क कहाँ मिलता है प्रियो? एक बंद कमरे में नहीं मिलता, खुले जगह में या फिर खिड़की के पास। कुछ लोग छत पे पहुंच जाते हैं नेटवर्क ना मिलने से। तो बाइबल ने इसके बारे में पहले से ही बता चुकी है प्रियो। मेरे साथ निकालिए इर्मिया उसका 9वां अध्याय उसका 21वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है, कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को बैठा दे। तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है प्रियो कि मृत्यु जो है हमारे खिड़कियों की ओर से, हमारे चौकों से, ताकि हमें और हमारे बच्चों को नाश करने के लिए वो आ चुकी है करके लिखा है प्रियो। मतलब आज हम इंटरनेट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं प्रियो? एक बंद कमरे में नहीं करते। मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए हमें अपने दरवाजे खोलने पड़ते हैं या फिर हमें छत में जाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि इंटरनेट जब नहीं मिलता है तो लोग मोबाइल ऐसे ऊपर उठा उठा कर देखते हैं प्रियो, है कि नहीं? और हम देखते हैं सबसे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने के कारण कुछ लोग बीमार हो गए। आजकल तो प्रियो बच्चे इसके अधीन हो गए प्रियो। बच्चों के आंखें सूजना, बच्चों का दिमाग खराब हो जाना। जो खेलने कूदने वाले बच्चे हैं आज वे कमरे में पड़े हैं प्रियो, वे घर से बाहर नहीं जाते हैं प्रियो। उनको मोबाइल मिल गया तो वे खुश हो जाते हैं प्रियो। यदि मोबाइल उनसे छीन लिया जाए तो वे खाना तक नहीं खाते हैं प्रियो। कारण प्रियो इस मोबाइल का और इस इंटरनेट का और इस सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने के कारण। और जितने भी माँ बाप है इसका ध्यान नहीं रखते प्रियो। इसका ध्यान ना रखकर बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं और मोबाइल के कारण प्रियो बच्चे इतने उसके अधीन हो गए कि उसके बगैर उनका खाना भी नहीं खा पाते और खेल भी नहीं पा रहे प्रियो। और खाना ना खाने के कारण प्रियो अनेक बीमारियां बच्चों में भी हमें देखने को मिलता है प्रियो। और इसके बारे में बाइबल ने पहले से ही बता चुका है प्रियो। देखिए हम प्रतिदिन अपनी आंखों से, अपने मुंह से और अपनी उंगलियों से हम क्या करते हैं इसके बारे में बाइबल ने पहले से ही बता चुका है प्रियो। देखिए मेरे साथ निकालिए प्रियो यशायाह उसका 59वां अध्याय उसका 3 और 5वां वचन प्रियो। यहाँ पर लिखा है प्रियो, क्योंकि तुम्हारे हाथ हत्या से और तुम्हारी उंगलियां अधर्म के कामों से अपवित्र हो गई है। तुम्हारे मन से तो झूठ और तुम्हारी जीभ से कुटिल बातें निकलती है। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता, ना कोई सच्चाई से मुकदमा लड़ता है। वे मिथ्या पर भरोसा रखते हैं, वे झूठ बातें बकते हैं। उसके मानो उत्पात का गर्भ रहता है। वे अनर्थ को जन्म देते हैं। वे सापिन के अंडे सेते हैं और मकड़ी के जाले बनाते हैं। जो कोई उनके अंडे खाता वह मर जाता है, और जब कोई एक को फोड़ता है तब उसमें से सपेला निकलता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा है प्रियो, उनके उंगलियों से अधर्म के कामों के कारण अपवित्र हो गए करके यहाँ पर स्पष्ट लिखा है प्रियो। हम अपने उंगलियों से दिन भर प्रियो 300 मीटर तक स्क्रॉल करते हैं प्रियो। दिन भर में 300, यह विद्वानों का कहना है प्रियो। दिन भर में हम 300 मीटर स्क्रॉल करते, मतलब सोचिए हम कितना वक्त व्यर्थ गुजार रहे हैं प्रियो, व्यर्थ में अपना समय बिता रहे हैं प्रियो। किस लिए? सोशल मीडिया के लिए, वो भी स्क्रॉल करने के लिए। हम भूल जाते हैं कि हमारा एक समय है, वो समय किसी अच्छे दोस्त को दे देते या फिर मेरे अपने रिश्तेदार को दे देते या फिर अपने माता पिता को दे दिया होता तो अच्छा होता। लेकिन हम उतना समय केवल केवल स्क्रॉल करने में ही अपना समय व्यर्थ गवा देते हैं प्रियो। माता पिता का कहना छोड़ देते हैं लेकिन मोबाइल पकड़ के स्क्रॉल करने लगते रहते हैं प्रियो। ये नहीं कि उस समय को सही इस्तेमाल करके हम यदि उस प्लेटफॉर्म को या फिर किसी भी ऐप को हम यूज कर रहे हैं, उस ऐप को सही इस्तेमाल करके परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने के लिए कोई सोचता भी नहीं है प्रियो। तो सोचिए प्रियो आज जनरेशन कहाँ जा रही है। यह है प्रियो दूसरा। और तीसरा है प्रियो सर्चिंग। अब देखते हैं सर्च बटन इंटरनेट में हम कहीं भी कई ऐपों में या फिर कई सोशल मीडिया के हर एक प्लेटफॉर्म में देखते हैं कि सर्च बटन जो एक कॉर्नर में या फिर कहीं भी दिखाई देता है सर्च करके। मतलब क्या सर्च करोगे करके वो पूछेगा। अब आपको एंटर करना होता है क्या सर्च करना है ना।
हम हर बार देखते रहते हैं। लेकिन प्रियो, मेरा कहना ये है कि सबसे अधिक सोशल मीडिया में गलत ही सर्च किया जाता है। लेकिन परमेश्वर कहता है, यदि तुम्हें सेलिब्रिटी बनना है, यदि तुम्हें लाइक्स चाहिए, यदि तुम्हें फॉलो चाहिए, या फिर तुम अपना स्किल्स दिखाना चाहते हो या घमंड करते हो, प्रभु में घमंड करो। यदि तुम्हें फॉलोइंग चाहिए, प्रभु के लिए इस्तेमाल करो। क्योंकि परमेश्वर कहता है, मेरे राज और धर्म की खोज कर तो तुम्हें समस्त मिल जाएगा करके परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया। और वो कहता है प्रियो, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो तो वह उचित समय पे वो खुद हमें ऊपर उठाएगा प्रियो। तो हम किस चीज के लिए दौड़ रहे हो, किस चीज को सर्च कर रहे हो? उसने कह दिया कि मेरे राज और धर्म की खोज कर तुम्हें समस्त मिलेगा। मतलब बुद्धि जो कुछ भी है प्रियो, यदि आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, सब कुछ बाइबल में ही छिपा है प्रियो। परमेश्वर ने दानियल से कहा, इस पुस्तक को मुहर करके बंद कर, ताकि लोग इसमें ढूंढान करेंगे और इससे क्या होगा, बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगी करके दानियल से परमेश्वर ने पहले से ही बताया। मतलब ये पुस्तक जो भी है, यह बाइबल जो कुछ भी है, वो परमेश्वर की प्रेरणा से पवित्र आत्मा के द्वारा लिखाया गया है प्रियो। ये इसमें जो कुछ भी छिपा है, उसमें केवल बुद्धि की बातें और समझ की बातें और ज्ञान का भंडार इसमें छिपा हुआ है। अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं, अगर आप ज्ञानी बनना चाहते हैं, किसी के लिए आदर्श बनना चाहते हैं, या फिर आप आत्मिक पिता बनना चाहते हैं, या फिर अपने आप को लोगों के लिए एक अच्छा ऊंचा स्थान पाना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। तब जब आप बाइबल पढ़ोगे। और प्रियो, दाऊद चाहता है कि जवान मेरे पास आए और सीखे कि मैं सिखाऊंगा किस रीति से परमेश्वर का भय मानना है। देखिए मेरे साथ निकालिए वचन संहिता उसका 34वां अध्याय उसका 11वां वचन से 15वां वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन का इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है, ताकि भलाई देखे, अपनी जीव को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ। किसको ढूंढ? मेल को सर्च कर, अच्छाई को सर्च कर। लेकिन हम किसकी सर्च करते हैं? गलत चीजों की। और यहाँ पर कह रहा है प्रियो, और उसकी पीछा कर, और उसी का पीछा कर करके यहाँ पर दाऊद कह रहा है प्रियो। तो वो कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। यदि आप भी अपना फॉलोवर बनाना चाहते हैं, तो आप भी तैयार हो जाओ किसी को सिखाने के लिए। हमेशा सुनने वाला नहीं, परंतु उसके अनुसार चलने वाला और सिखाने वाला हमें बनना है प्रियो। अपना खुद का फॉलोवर बनाओ। कब तक पीछा करते रहोगे? दाऊद भी एक समय पीछा करता था, लेकिन अब दाऊद कह रहा है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि परमेश्वर का भय कैसे माना जाता है। मतलब वो कह रहा है, मेरा फॉलो करो, मेरा फॉलो करो। किसका सर्च करने को कह रहा है? मेल के पीछे, अच्छाई के लिए, भलाई के लिए, उन सभी के पीछे सर्च करो, उसको खोजो, उसके पीछे दौड़ो, उसी के पीछे लगे रहो। ये कह रहा है दाऊद। और हम देखते हैं प्रियो, पौलुस अपने शिष्य को तीमुथियुस को कहता है कि तू अपनी जवानी की अभिलाषा से भाग और उस मुकुट की ओर जा जो तुम्हारे लिए तैयार है। और हम किसके पीछे दौड़ रहे हैं प्रियो? इस जीवन के, इस संसार का एक मुकुट है, उसके पीछे दौड़ रहे हैं। संसार के एक नाम के लिए, एक फेम के लिए, जो कि स्थायी नहीं है प्रियो। पौलुस अपने शिष्य तीमुथियुस से कहता है, अपनी जवानी की अभिलाषा से भाग और उसका पीछा कर जो धर्म और सच्चाई से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके पीछे दौड़ने को कहता है। देखिए प्रियो, मेरे साथ निकालिए दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 22 और 23 वचन। यहाँ पर लिखा है प्रियो, जवानी की अभिलाषा से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, और मूर्खता और अविवाद के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि उनसे झगड़े होते हैं। यहाँ पर पौलुस स्पष्ट रूप से अपने शिष्य तीमुथियुस से कह रहा है कि अपनी जवानी की अभिलाषा से भाग और उनसे मेल कर, उनके पीछा कर जो धर्म के साथ प्रभु का नाम लेते हैं। तो आप आज किसके पीछे हैं? आपके फ्रेंड सर्कल कैसा है? आपके दोस्त कैसे हैं? यदि आपके दोस्त आपके बिगाड़ने के लिए तैयार है, तो उनसे दूर रहो, कि वही लोग हैं जो तुम्हें बिगाड़ देंगे। सोचिए क्यों, सतर्क रहिए। या फिर कोई भी व्यक्ति हो जो आपको बिगाड़ना चाहता है, उनसे दूर रहे, क्योंकि ये दुनिया जो है बिगाड़ने के लिए तैयार है, लेकिन सुधारने के लिए कोई भी नहीं है प्रियो। यदि कोई सुधारने वाला है तो वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। जो कोई सत्य को जानता है, वो ही यह चीज कर सकता है। सभी से यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप इस दुनिया में कुछ अच्छा नाम कमाना चाहते हैं, आदर्श बनना चाहते हैं,
तो प्रियो, सोशल मीडिया में बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिसे हम सही इस्तेमाल करके हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। सोचिए प्रियो, आकाश उसकी स्तुति करती है, पृथ्वी उसकी स्तुति करती है, जीव वृक्ष उसकी स्तुति करती है, समुद्र के जीव उसकी स्तुति करती है। तो ये सब जब उसकी स्तुति करती है, तो आज हम इस सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए हम इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल यदि हम करेंगे, तो प्रियो, हो सकता है कि हम भी प्रभु यीशु मसीह के जैसे एक मनुष्यों के लिए आदर्श बन सकते हैं। प्रियो प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि मेरी इन बातों से आपको अच्छा लगा होगा और यह जानकारी आपको पसंद आया होगा। तो प्रियो, यदि आपको यह बात आपको पसंद आया है, तो प्रियो, आप इस सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना सीख लीजिए प्रियो, क्योंकि ऐसे कई प्लेटफॉर्म है जिन्हें सही इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कई सेवक सही इस्तेमाल कर रहे हैं प्रियो, और कई लोगों को उद्धार में लाने का जो मार्ग बना रहे हैं और अपने आप को एक आदर्श के समान एक छवि छोड़ के जा रहे हैं प्रियो। और आप क्या कर रहे हैं प्रियो? इन दिनों में सोशल मीडिया में बैठकर स्क्रॉल करते करते अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं प्रियो। तो प्रियो, आज ही दिन आप ठान लीजिए, मैं भी प्रभु के लिए खड़ा हो जाऊंगा, मैं भी एक सैनिक बन जाऊंगा, उसके राज्य के लिए, उसके कलीसिया के लिए, हर एक बंदे को, हर एक जवानों को उस ग्रुप में ज्वाइन करूंगा जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था। अगर यदि आप ऐसा करते हैं, तो सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। प्रियो, यदि आपको यह विषय पसंद आया तो आप मेरे इस चैनल को लाइक और शेयर करें, और यह वचन उन सभी के पास पहुंचाइए जो वास्तव में परमेश्वर के वचन के लिए भूखे प्यासे हैं। और यदि आप ऐसा करते हैं, तो आप भी हमारी सेवकाई के साथ सहभागी बन जाते हैं, और परमेश्वर हमारे साथ आपको भी परमेश्वर आशीष देगा। प्रियो प्रियो, एक और नई विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, और परमेश्वर हम सभी को आशीष करे। आमीन।